फ्रॉम गुजरात टू डॉक्टर कामिनी मैम। मैम, इनका सवाल है कि आफ्टर मीनोपॉज देयर आर चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड मीनोपॉज के बाद ही हम डिग्रेडेशन इन बोन्स देखते हैं, तो कोई अच्छे आयुर्वेदिक कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार एंड थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स टू इनवाइट मी फॉर दिस वेरी नाइस प्लेटफॉर्म एंड वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट मेनोपॉज। तो लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेनोपॉज जो है दैट इज फिजियोलॉजी। मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगी मैडम, 5 मिनट ले लूंगी, है ना। तो मेनोपॉज इज अ फिजियोलॉजी, जैसे कि मिनाक रहता है तो वैसे ही मेनोपॉज भी इट इज, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि इट इज अ फिजियोलॉजी। बॉडी इज गोइंग डीजनरेशन सिंस बर्थ। जैसे बर्थ होता है किसी का, उसके बाद चेंज डेली हमारे बॉडी में चेंज हो रहा है, डेली देयर इज सम चेंज इज देयर एंड क्षय भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रही है। तो कुछ क्षय ऐसा होता है रिवर्सिबल होता है, कुछ इरिवर्सिबल होता है, राइट। तो मेनोपॉज के बाद जो होने वाले क्षय होते हैं वो धीरे 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 ऐसे होते हैं कि दोज आर लाइक इरिवर्सिबल। बट लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है पेशेंट को, हमें या फीमेल्स जो भी हैं वी एक्सप्लेन देम कि डरने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू मेक देम अवेयर। अवेयरनेस की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। बॉडी माइंड की प्रिपरेशन इज मस्ट। जैसे कि हम लोग एंटीनेटल पेशेंट्स में प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए उनको समझाते हैं, लाइक दैट हम लोगों ने भी यहाँ पर एक मेनोपॉज क्लिनिक स्टार्ट किया है और वेटिंग एरिया, जो जनरल ओपीडी की वेटिंग एरिया में भी हम लोग पेशेंट की अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और वो हम स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 35 ईयर्स के बाद की जितनी भी फीमेल्स हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं फॉर देयर मेनोपॉज और उनको एक्सप्लेन करते हैं कि यू आइडेंटिफाई योर बॉडी, आपका प्रकृति क्या है, कौन सा दोष आपके शरीर में है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, आपके मैटरनल साइड में क्या क्या प्रॉब्लम थी, लाइक दैट हम थोड़ा सा उनको काउंसलिंग करते हैं, एक्सप्लेन देम। रातों रात ये जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जैसे आपने क्वेश्चन किया है वो रातों रात तो नहीं हो जाता है, थोड़ा थोड़ा उसमें धीरे धीरे चेंज आ रहा है। एंड हिस्ट्री अगर उसकी फैमिली में है तो वी मेक देम अवेयर रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सब में एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे बाकी स्पीकर्स ने बताया कि कई बार कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल मेनोपॉज हो रहा है एंड फीमेल इज एंजॉइंग हर मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड। तो उसको हमें उसको एक्सप्लेन करना है कि what will be the change in your body and how you are going to face your change further। तो अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस सिंपली अगर हम बोले तो ये पोरस बोन्स होते हैं। पोरस यानी कि थोड़ा थोड़ा उसमें क्षय हुआ है और उसमें सुशीरता, जैसे आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि उसमें सुशीरता आ गई है। पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, साइन सिम्टम्स नहीं है, लेकिन इवन देन उसकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मेरे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। बाय चांस ये होता है कि थोड़ी सी चोट लगी और फ्रैक्चर हो गया, तब आपने चेक किया, तब पता चलता है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस था। सेकेंडली हम एसेस कैसे करते हैं, तो हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि आपकी हाइट कम हो रही है धीरे धीरे, तो बी अलर्ट। हाइट जिनकी कम हो रही है आफ्टर अटेनिंग मेनोपॉज, मतलब कि ऑस्टियोपोरोसिस या बोन में क्षय शुरू हो रहा है, अस्थि धातु का क्षय उनमें शुरू हो रहा है। जिनको लॉ बैक पेन अगर रहता है पेशेंट को, तो उनको भी हम समझाते हैं पेशेंट्स को। ज्यादातर इफेक्ट इसका कहाँ आता है? स्पाइन में आता है, हिप एरिया में आता है और रिस्ट में आता है। और गम्स में, पेशेंट को गम्स में इंफ्लामेशन हो जाएगी, उसके टिथ में लूजनिंग होती है पेशेंट्स की। जैसे कि बाल जो है हेयर्स को बोला है कि अस्थि धातु का मल है, तो हेयर्स में प्रॉब्लम हो रही है। उसको रातों में पेशेंट्स को क्रैम्प्स होते हैं, इस टाइप के सिम्टम्स पेशेंट्स कई बार बोलती है। समटाइम्स कुछ भी नहीं है और रेस्टलेस फील करती है आपकी पेशेंट में, उसमें बिहेवियर उसका रेस्टलेस होता है। और अगर हिस्ट्री, इफ पेशेंट इज गिविंग हिस्ट्री दैट शी वाज हैविंग फ्रैक्चर, ठीक है, फ्रैक्चर था और उसको होने में उसको बहुत ज्यादा समय लगा, लॉन्ग पीरियड,
to heal the fracture. It means it indicates कि उसको osteoporosis डेवलप हो रहा है या था. तो इसका वैसे तो ज्यादा प्रेवलेंस है ही है ऑस्टियोपोरोसिस का, और बहुत सारे पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को भी मिल रहा है. और उसमें ये भी बोल रहे हैं कि 2050 तक क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोटिक हिप फ्रैक्चर्स जो होने वाले हैं उसमें 50% जो है वो एशिया में होंगे, ऑस्टियोपोरोटिक हिप फ्रैक्चर्स. तो इट इज अवर ड्यूटी के पेशेंट्स में हम लोग अवेयरनेस करें, उनको अवेयर करें कि इस प्रकार के जो है चेंजेस जो है, फॉर दैट यू हैव टू बी अवेयर, बिकॉज बोन लॉस इज पार्टली रिवर्सिबल, बहुत रिवर्सिबल ये नहीं है. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू डू डायग्नोसिस एंड वी हैव टू एडवाइज. अब डायग्नोसिस के लिए हम लोग दो इसके लिए क्राइटेरिया हमने रखे हैं, या जो किए जाते हैं रूटीन में, हमने नहीं एस्टैब्लिश किया. इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय WHO. तो WHO ने जो बोला है बोन मिनरल डेंसिटी, BMD टेस्ट किया जाता है. एंड इफ BMD इज लेस देन -1, लेस देन -1 मतलब कि आपके बोन में चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं. पेशेंट इज गोइंग टूवर्ड्स ऑस्टियोपेनिया, यानी कि उसकी थीनिंग ऑफ बोन स्टार्ट हो गई है. -1 to -2.5 थीनिंग इंडिकेट करता है, एंड -2.5 से कम, यानी -2.5 से कम होगा, -2.6, -3.3 ये जब शुरू हो जाता है तो इट मीन्स कि पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है. तो दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. इसके अलावा एक और बायोमार्कर है, दैट इज ALP, अल्कलाइन फॉस्फेटेस. ALP दो चीजों में कराते हैं. यू ऑल नो आई थिंक कि ALP जो है वो लीवर डिसऑर्डर में भी कराते हैं और इसमें भी कराते हैं. लीवर फंक्शन सारे सही है, ALT ALP सब सही है, सॉरी ALT AST सही है, लेकिन ALP इंक्रीज्ड है. इट मीन्स कि उसको बोन में प्रॉब्लम होने वाली है या हो रही है. तो ALP भी हम कराते हैं, BMD भी कराते हैं. लाइक दैट वी डायग्नोस हर ऑस्टियोपोरोसिस. अब हम आयुर्वेद का अगर हम कंसेप्ट लेते हैं तो उसमें संप्राप्ति, अगर थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी 2-4 मिनट, कि जठराग्नि, भूताग्नि और धात्वाग्नि तीनों को हम कंसीडर करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट और बिफोर एडवाइजिंग द ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स. कि जठराग्नि क्या करता है, जठराग्नि का फंक्शन सही नहीं है. ज्यादातर ये होता है कि ओल्ड एज है, मंदाग्नि हो रहा है, ठीक है, होता ही है, ऑलमोस्ट मंदाग्नि हो रहा है, और अधिक मंदाग्नि अगर उसको रहता है और इवन देन अध्यशन वगैरह चालू है, तो क्या होगा, आर्म प्रोडक्शन होगा, एंड दीज आर्म विल ऑब्स्ट्रक्ट दी स्रोतस. फिर उत्तरोत्तर धातु का निर्माण जो है वो हैम्पर होगा और अस्थि क्षय होगा. राइट. अस्थि धातु इज कंपोज्ड ऑफ पृथ्वी, तेज एंड वायु महाभूत. So functional deformity in any of these 3 महाभूत और महाभूताग्नि, जो भी पार्थिव भूताग्नि, तेज भूताग्नि, वायु भूताग्नि में कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो पृथ्वी, तेजस एंड वायु अंश विल बी deranged, and due to that nutritional deficiency and अस्थि क्षय. वैसे ही धातुअग्नि, पोषक धातु के धातुअग्नि में दिक्कत आई, ठीक है, तो उत्तरोत्तर धातु का क्षय होगा. तीनों चीजें हम ध्यान में रखते हैं. साथ में मैं देखती हूँ मेंटल फैक्टर्स. स्ट्रेस तो नहीं है उसकी लाइफ में. स्ट्रेस इज ऑल्सो important aspect while treating the patients. Now come to the management. हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स हैं उसमें पंचकर्म थेरापीज में जनरली वी गिव अभ्यंग एंड वी डू बस्ती एंड वी डू स्वेदन. अभ्यंग हम करते हैं भी बला तेल से करते हैं. हमने यहाँ पर बलाश्वगंधादि तेल भी बनाया, उससे भी आप कर सकते हो. You can do abhyang with lakshadi tel. You can do abhyang with mahamash tel also. स्वेदन जो है that we can do शस्टिक शालीपिंड स्वेद भी हम लोग कई बार पेशेंट को करते हैं. अदरवाइज नाड़ी स्वेद भी कर देते हैं आफ्टर अभ्यंग. एंड फॉर बस्ती वी गिव पित्त क्षीर बस्ती. और एक और हमने जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया दैट इज रसायन चूर्ण.
Guduchi, Gopshur and Amlaki. That is classical combination that we are giving to our patients. और एक और कॉम्बिनेशन है जो कि आप दे सकते हो यष्टिमधु और गोदंती भस्म, उसको आप दे दो भावना ऑफ निर्गुंडी स्वरस या गुडुची स्वरस। ठीक है, ये बहुत अच्छा योग है इसमें जो काम करता है। इसके अलावा यू ऑल नो दैट भस्मा, जितनी भी भस्म अवेलेबल है हम दे सकते हैं पेशेंट्स को। मुक्ता शुक्ति भस्म दे सकते हैं, जहर मोहरा पिष्टी दे सकते हैं, शंख भस्म दे सकते हैं, कपर्दिका भस्म यू कैन गिव, गोदंती भस्म यू कैन गिव, मंडूर भस्म भी हमने देखा है पेशेंट्स में, और कुकुटान त्वक भस्म इज ऑल्सो कैन बी यूज्ड इन दिस पेशेंट्स। अदर देन दिस अस्थि संहारक, जिसको हट्ट जोड़ बोलते हैं, हड्डियों को जो मजबूत करता है या जोड़ता है, साइसिस क्वाड्रांगुलारिस जो उसका नाम है, दैट कैन ऑल्सो बी गिवन। इसके अलावा अस्थि श्रृंखला जो मेडिसिनल प्लांट है उसको भी हम लोग यूज करते हैं, और शतावरी का यूज आप कर सकते हो, शिंशपा यू कैन गिव, शीरीष यू कैन गिव, विदारी कंद यू कैन गिव, पद्म बीज ऑल्सो कैन बी यूजफुल, यवानी, एंड जो लघु पंचमूल है उसमें पृष्णी पर्णी एंड शाल पर्णी, इस पे काम हुआ है रिसर्च हुई है, दैट ऑल्सो यू कैन यूज। पुष्ठ ऑल्सो कैन बी गिवन, समंगा, वच्चा, दाड़िम, these are also helpful in these patients. इसके अलावा some classical medicines like that, लाक्षादि गुगल, आभादि गुगल, महारासनादि कषाय, धानवंतर कषाय, शल्य की टैबलेट also can be given, and वात विध्वंस रस, वात गजांकुश रस also can be given to these patients for improvement. इसमें हम मतलब बोलने का पर्पस ये कि जो हम द्रव्य सिलेक्ट करेंगे दो शुड बी ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्निग्ध गुण, शोषण प्रॉपर्टी एंड खर प्रॉपर्टी। ये मेडिसिन जो काम करती है अस्थि क्षय में, तो खर जो मेन प्रॉपर्टी है अस्थि की, तो उसके लिए आपको देना है घृत, दुग्ध, तिक्त रस के साथ। इसलिए हम लोग इन पेशेंट्स में भी गिव तिक्त क्षीरबस्ती इन द पेशेंट्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। एंड सम डाइटरी एडवाइस आल्सो कैन बी गिवन, जैसे कि डॉक्टर बसंती आल्सो टोल्ड कि सम नट्स ऑल्सो वी कैन एडवाइज टू अवर पेशेंट्स। इन पेशेंट्स में मैं मखाना एडवाइज करती हूँ जनरली हमारे पेशेंट्स में, एंड अंजीर की बात इन्होंने ऑलरेडी कर दी है, अंजीर खजूर जो दे सकते हैं। चिलगोजे जो है वो हम दे सकते हैं नॉर्थ के पेशेंट्स में, नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल रहते हैं। एंड चिरौंजी वी कैन गिव इन द पेशेंट्स ऑफ वेस्ट इंडिया, जो पश्चिम का जो एरिया है उसमें हम लोग चिरौंजी पेशेंट्स को एडवाइज करते हैं। And oranges also you can advise to a patient. Shringatak also is helpful in the patients of osteoporosis. Kokilaksh also can be given. लेकिन क्या नहीं देना है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें हमें अम्ल और शीत जो वात प्रकोपक जो है वो हम पेशेंट्स को मना करते हैं। और एक स्पेसिफिकली जो मैं पेशेंट को बताती हूँ वो ड्रम स्टिक, जो शिग्रो की फलियां जो है उसकी सब्जी जो है पेशेंट्स को मैं लेने के लिए बताती हूँ। और आमलकी इज वेरी गुड इन द ऑस्टियोपोरोसिस, लाइक दैट। जैसे मैंने कहा कि बाल जो है, हेयर जो है वो अस्थि धातु का मल है, बालों के लिए आंवला सब लोग यूज करते हैं, एवरीबडी नोज। तो रिवर्स चाहते हैं तो बोन्स के लिए भी आंवला विल बी हेल्पफुल। तो आंवला का पाउडर जो है वो मैं पेशेंट्स को बताती हूँ कि सुबह शाम आप जनरल टॉनिक एज ए ले सकते हो। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण भी आप बता सकते हो, और तिल का प्रयोग जैसे डॉक्टर हेतल ने बताया वो भी आप पेशेंट्स में तिल का प्रयोग भी करा सकते हो। तो इस प्रकार से जनरली वी गिव ट्रीटमेंट टू माय पेशेंट, एंड आई थिंक आई हैव सेटिस्फाइड योर क्वेश्चंस। थैंक यू। Thank you so much. In fact, ma'am, you have satisfied all of us. We being doctors also felt it's very helpful जो आपने बताया, and ये हम सब के साथ हमारे घरों में हमारी मदर्स या किसी के साथ हुआ है। So it was actually बिल्कुल 1-to-1 जो आप समझा रहे थे। Thank you so much. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मिस निकट का है तिरुपति से, डॉक्टर सुनीता के लिए। वो पूछना चाह रहे हैं ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज। डॉक्टर कामिनी मैम, मेनोपॉज जो है, आई थिंक आई हैव स्टॉप्ड माय वीडियो। ओके, मेनोपॉज जो है, जैसे आई टोल्ड कि मेनोपॉज इज नॉट अ पैथोलॉजी, राइट, इट इज अ फिजियोलॉजी। मेनाक
कि जैसे ही मेनोपोज होता है, तो मेनोपोज का कोई आई थिंक स्पेसिफिक सिम्टम नहीं रहता है, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट, बट अकॉर्डिंग टू प्रकृति पेशेंट्स में अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। और जनरली पेशेंट्स में जो मेनोपोज रहता है 45 टू 55 में हो जाता है, लेकिन आपने मुझे आई थिंक पूछा कि अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनोपोज का सिम्टम क्या हो सकता है। तो अर्ली मेनोपोज जो है जनरली होता है बिफोर द एज ऑफ 45 हो रहा है, तो दैट इज अर्ली मेनोपोज। तो वहां वी हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर शी इज एंटरिंग इनटू मेनोपोज और नॉट। तो प्रीमेच्योर मेनोपोज और प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी जो है दैट इज आई थिंक सीन इन द बिफोर द एज ऑफ 40। सो वेरिएबल सिम्टम्स हमने जो देखे हैं पेशेंट्स में कि patients are having variable symptoms, sometimes symptoms related to menstrual cycle changes, right? उनकी menstrual history हम patients की लेते हैं, तो when we ask to patient regarding menstrual history, interval and the duration we ask, तो interval and duration में patients की जो है वो change दिखता है। sometimes patient का reduced interval है, sometimes extended interval है, sometimes duration is increased, sometimes scanty, sometimes in between उसको amenorrhea मिलता है patients में, like that irregularity in the periods can be the early sign हो सकता है patients में। और कुछ patients में मिलता है hot flush, मिलता है vaginal dryness हो सकती है, कुछ वो आके बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ patients के family members हमें बताते हैं कि ये irritable हो गई है, इसको मूड इसका कभी ठीक रहता है कभी ठीक नहीं रहता है, लाइक दैट मूड स्विंग्स जो है वो पेशेंट्स में मिलता है। समटाइम्स पेशेंट्स आर टेलिंग अस दैट उसकी ब्रेस्ट में हैवीनेस फील हो रही है, टेंडरनेस फील हो रही है, और कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं है। और आई हैव सीन इन सम पेशेंट्स की प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में पेशेंट्स को सिंड्रोम स्टार्ट हो जाते हैं जो कि पहले नहीं थे, लाइक कि ड्यूरिंग मेनार्क टीनेज गर्ल्स में वी आर सीइंग दैट उनको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आते हैं, बाद में एस्टैब्लिश हो गया तो फिर डिसअपियर हो जाता है। लाइक दैट नाउ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सीजिंग द फंक्शन, while seizing the function again there are premenstrual symptoms like that menarche, और कोई symptoms नहीं होगा, ये symptom भी मिल सकते हैं। sometimes sex drive जो है पेशेंट की कम हो जाती है, कुछ नहीं तो कभी ये बोलते कि मुझे थकावट हो रही है, एकदम से थक जा रही हूँ, थकावट उसको बहुत फील हो रही है पेशेंट्स को। एंड उसको पेशेंट्स को कभी कभी ये होता है कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इनकॉन्टिनेंस भी होता है। समटाइम्स पेशेंट बोलते खांसती है तो यूरिन पास हो जाता है, नो सिस्टोसिल नो रेक्टोसिल, इवन देन पेशेंट इज हैविंग इनकॉन्टिनेंस एंड दैट इंडिकेट्स लैक्सिटी ऑफ दैट एरिया। ड्यू टू लैक्सिटी टोन जो है यूट्रस का कम हुआ है, साथ में पेशेंट्स के ब्लैडर का टोन भी कम हो रहा है, तो लीकेज ऑफ यूरिन वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, ये सिम्टम्स भी हो रहा है। बिना किसी कारण के वेट कम होना, बिना किसी कारण के वेट बढ़ जाना, दर्दे होना, ये सारे सिम्टम्स बहुत सारे पेशेंट्स में मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दोष। जैसे मैंने बताया कि व्हेन वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट्स, सिम्टम्स शुड बी आइडेंटिफाइड कि कौन सा दोष जो है उसमें पेशेंट में है। तो वात दोष अगर पेशेंट में बड़ा है, प्रेवलेंस अगर वायु की है, तो पेशेंट में सिम्टम्स होंगे जो मैंने बताया, उसमें नर्वसनेस, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, विजाइनल ड्राइनेस, उसको पेशेंट्स को ड्यू टू वात दोष होगा। इरेगुलर पीरियड्स भी ऑल्सो ड्यू टू वात दोष। इंसोम्निया, स्किन टोन जो है पेशेंट का कम होना, समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन, जैसे यूरिन का टोन उसका ब्लैडर का कम हुआ है, like that tone of the colon also reduced, so constipation जो है आपके पेशेंट्स को मिलता है। जॉइंट पेन्स पेशेंट को मिल जाएगी। जब पित्त दोष की अधिकता है आपके पेशेंट्स में, देन हॉट टेम्पर, हॉट फ्लश, नाइट स्वेट्स, हैवी ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, डिक्रीज्ड इंटरवल, यूटीआई, रिपीटेड यूटीआई पेशेंट्स को होगा, और एक्नी हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि अभी तो मुझे जवानी आ रही की जा रही है, एक्नी हो जाते हैं उन पेशेंट्स में, स्किन रैश
बिना किसी कारण के उसको स्किन में रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं पेशेंट्स में। और कफ वाले अगर सिम्टम्स अगर हम देखें तो वेट गेन है, उसको लेजीनेस, थक जाना, मोटिवेशन नहीं रहता, कुछ काम करने में उनको मन नहीं करता पेशेंट्स को। आपको रिपीटेडली वी हैव टू मोटिवेट दोज पेशेंट्स, फीमेल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसका वीक हो जाता है। तो इस टाइप के सिम्टम्स अगर आपके पेशेंट्स में मिल रहे हैं तो यू कैन टेल देम कि यू आर एंटरिंग इनटू द मेनोपॉज। आई थिंक आई हैव सेटिस्फाइड यू। Dr. Kamini? Yeah, I'm here. Yes, ma'am. I will go fast and in very short. हॉट फ्लश जो है दैट इज जैसे कि पहले बताया कि लाइफ के 3 फेज है, कफ, पित्त एंड वात। पित्त फेज इज गोइंग टू एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द वात फेज। सो प्रायर अगर पित्त फेज में अगर उसका लाइफस्टाइल गड़बड़ है तो उन फीमेल्स में मैंने देखा है कि हॉट फ्लश होते हैं। So directly I'll jump to the medicines, or जो medicines what I prescribe to my patients, directly I would go to those medicines. Generally we advise them Pravalpishti, Muktapishti, Chandanasav, Ushirasav, Kamdudha, Dhanvantar Tel, and Kushmand Avle also I give. Amlaki Rasayan also you can give. In very short you can use anti-pitta medications. जैसे कि मैं इनको बताती हूँ, धनिया सौंफ का पानी, रात में धनिया और सौंफ को थोड़ा क्रश कर दो, पानी में भिगो दो, सुबह उसको छान के वो पानी पियो, दैट इज धानिक हिम। थोड़ा सा मॉडिफाई इसमें मैं सौंफ भी मिला देती हूँ। तो लाइक दैट आप उसको ये बता सकते हो पेशेंट को। शीतली प्राणायाम आई एडवाइज टू दोज पेशेंट्स। एंड मसाज उसको अभ्यंग के लिए ये स्पेसिफिकली कोकोनट ऑयल मसाज एंड तिल ऑयल मसाज में उसको बोलती हूँ। थोड़ा सा मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज थोड़ी सी पेशेंट को बता देते हैं। और डाइट रिस्ट्रिक्शन, जो पित्तवर्धक डाइट जो है वो उनको नहीं लेना है पेशेंट्स को। एंड लेट नाइट जागना, लेट नाइट खाना खाना, वो जो है पेशेंट्स को हम मना करते हैं। और उष्ण अम्ल आहार जैसे कि डॉक्टर हेतल अभी बताए हैं वो नहीं लेना है। एंड वयस्थापक गण, डॉक्टर बसंती ऑल्सो already told, वयस्थापक गण का इफेक्ट आई हैव सीन इन दी पेशेंट्स ऑफ हॉट फ्लश, तो वो हम लोग देते हैं। एंड शिरोधारा इज ऑल्सो गिविंग वेरी गुड रिजल्ट इन दी पेशेंट्स ऑफ हॉट फ्लश। एंड रसायन जो है वो लाभोपायुषस्थानम रसादीनाम रसायनम, तो रसायन आप पेशेंट्स को दे सकते हैं। थैंक यू। ईश्वरी का है फ्रॉम गदक। She wants to know, is menstruating every 15 days with heavy bleeding around 50 years of age is normal or not? Yeah, menstruation every 15 days? 15 days, yes, every 15 days, that is frequent menstruation. I think it is polymenorrhea. Yes. Polymenorrhea refers to interval less than 21 days, like, right? तो वो किसी भी एज में अगर होता है तो it is not normal, चाहे 15 है चाहे 50 है, किसी भी एज में अगर menstruation का इंटरवल कम है तो it is not good. You have to explore causative factors. Commonly इस एज में जो causative factors मिलता है सॉरी वो मिलते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड जो है वो मिलते हैं, थिकन एंडोमेट्रियम भी मिल सकता है, एंडोमेट्रियोसिस भी मिल सकता है। तो आप पेशेंट्स को टीवीएस करा सकते हैं। एंडोमेट्रियल बायोप्सी इज वेरी मच हेल्पफुल टू डायग्नोज कि उसको हाइपोप्लेशिया कार्सिनोमा में तो नहीं एंटर कर रही आपकी पेशेंट, दैट शुड बी एक्सक्लूडेड। एंड हिस्टोस्कोपी अगर पेशेंट करा सकती है तो हिस्टोस्कोपी इज वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड to assess the endometrium during this phase. Thank you. Thank you. Thank you so